प्रश्न 1। मैं और हम किस प्रकार के सर्वनाम हैं? अ. उत्तम पुरुषवाचक। बी. मध्यम पुरुषवाचक। सी. अन्य पुरुषवाचक। डी. निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। प्रश्न 2। तुम और आप का प्रयोग किस पुरुष के लिए होता है? अ. उत्तम पुरुष। बी. मध्यम पुरुष। सी. अन्य पुरुष। डी. निश्चयवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या। जिससे बात की जा रही हो, श्रोता, उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। प्रश्न 3। वह और वे सर्वनाम के किस भेद में आते हैं? अ. निजवाचक। बी. उत्तम पुरुष। सी. अन्य पुरुष। डी. प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. व्याख्या। वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते समय अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 4। यह मेरा घर है वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अ. निश्चयवाचक। बी. अनिश्चयवाचक। सी. संबंधवाचक। डी. निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। जो शब्द किसी पास या दूर की वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक कहलाते हैं। प्रश्न 5। बाहर कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? अ. निश्चयवाचक सर्वनाम। बी. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी. संबंधवाचक सर्वनाम। डी. प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या। कोई शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति की पहचान नहीं हो रही है इसलिए यह अनिश्चयवाचक है। प्रश्न 6। दूध में कुछ गिर गया है में कुछ किस सर्वनाम का बोध कराता है? अ. अनिश्चयवाचक। बी. निश्चयवाचक। सी. निजवाचक। डी. संबंधवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। कुछ का प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है जहां वस्तु स्पष्ट न हो। प्रश्न 7। जो जीतेगा वही इनाम पाएगा वाक्य में जो भी क्या है? अ. प्रश्नवाचक। बी. संबंधवाचक। सी. निजवाचक। डी. पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या। जो सर्वनाम शब्द दूसरे वाक्यों या उपवाक्यों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। प्रश्न 8। दरवाजे पर कौन खड़ा है इस वाक्य में कौन क्या है? अ. निजवाचक। बी. संबंधवाचक। सी. प्रश्नवाचक। डी. निश्चयवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. व्याख्या। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी लेने या प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है। प्रश्न 9। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? अ. निजवाचक। बी. पुरुषवाचक। सी. निश्चयवाचक। डी. अनिश्चयवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। कर्ता अपनेपन का बोध कराने के लिए स्वयं खुद या अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग निजवाचक के रूप में करता है। प्रश्न 10। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? A 4, B 5, C 6, D 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. व्याख्या। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। प्रश्न 11। आप का प्रयोग जब खुद के अर्थ में हो तो वह क्या कहलाता है? अ. मध्यम पुरुष। बी. निजवाचक। सी. उत्तम पुरुष। डी. अन्य पुरुष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या। जब आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए न होकर स्वयं के लिए हो तब वह निजवाचक होता है। प्रश्न 12। वह सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा? अ. वे। बी. उन। सी. इन्होंने। डी. तुम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। वह अन्य पुरुष का एकवचन रूप है जबकि वे उसका बहुवचन रूप है। प्रश्न 13। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अ. संबंधवाचक। बी. निश्चयवाचक। सी. निजवाचक। डी. पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या। जिसकी उसकी शब्द दो अलग अलग संज्ञाओं के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित कर रहे हैं।
प्रश्न 14, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अ. विशेषण, बी. सर्वनाम, सी. क्रिया, डी. कारक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या, सर्वनाम का अर्थ ही है सबका नाम जो किसी भी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जा सके। प्रश्न 15, हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? A. 6, B. 9, C. 11, D. 13। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. व्याख्या, हिंदी व्याकरण के अनुसार मूल सर्वनाम 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रश्न 16, शायद कमरे में कोई छिपा है वाक्य में कोई कैसा सर्वनाम है? अ. अनिश्चयवाचक, बी. निश्चयवाचक, सी. प्रश्नवाचक, डी. निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या, यहाँ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कमरे में कौन है, अतः यह अनिश्चयवाचक है। प्रश्न 17, आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए किस पुरुष में होता है? अ. उत्तम पुरुष, बी. मध्यम पुरुष, सी. अन्य पुरुष, डी. संबंधवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या, जब हम सामने वाले व्यक्ति, श्रोता को सम्मान देते हैं तो मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 18, यह किस प्रकार के निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अ. निकटवर्ती, बी. दूरवर्ती, सी. अनिश्चित, डी. प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या, यह शब्द का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है, इसलिए इसे निकटवर्ती निश्चयवाचक कहते हैं। प्रश्न 19, किसे शब्द सर्वनाम के किस भेद का रूप है? अ. प्रश्नवाचक, बी. निश्चयवाचक, सी. निजवाचक, डी. पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ. व्याख्या, किसे शब्द का प्रयोग किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 20, हम का एकवचन रूप क्या होगा? अ. वे, बी. मैं, सी. तुम, डी. आप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. व्याख्या, उत्तम पुरुष बहुवचन हम का एकवचन रूप मैं होता है। राम राम सा। उम्मीद है आपको ये वीडियो मददगार लगा होगा। अगर आप आगे भी इसी तरह सरल भाषा में हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और जेपी राजस्थानी क्लासेस परिवार का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।